अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस डेवलपमेंट की एक और ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और वर्डप्रेस डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम वर्डप्रेस के प्लगइन्स को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्लगइन्स हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली मॉडिफाइंग देयर कोड। मतलब जो एग्जिस्टिंग प्लगइन्स हैं उनका कोड हम बगैर मॉडिफाई किए, बगैर उसमें कोई तब्दीली किए, हम अपने प्लगइन्स की मदद से उनमें चेंजेस कर सकते हैं ताकि कल को अगर हमें वो प्लगइन अपडेट भी करना पड़े तो उसमें हमें कोई इशू ना हो। तो दोस्तों, ये हमारा वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल का पार्ट 1 है, जिसमें हम कुछ चीजें सीखेंगे, बेसिक्स सीखेंगे वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में, और इसके अलावा आने वाले 5 या 6 वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम बेसिक्स को ही कवर करेंगे। उसके बाद हम कस्टमाइज करेंगे प्लगइन्स, डिफरेंट फेमस पॉपुलर जो प्लगइन्स है, जैसे कि हमारे पास ग्रेविटी फॉर्म्स है, हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है। इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारे प्लगइन्स हैं, उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, और इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी लॉजिक से या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक किस तरीके से डिफरेंट प्लगइन्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं विदाउट मॉडिफाइंग, बगैर चेंजेस किए वर्डप्रेस की कोर फंक्शनैलिटी में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सके। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट करना सीखें, मतलब प्रैक्टिकली करना सीखें, कुछ थ्योरीज होती है, कुछ नॉलेज होता है जो कि जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है इससे पहले कि हम प्रैक्टिकली काम स्टार्ट करें। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि वर्डप्रेस प्लगइन्स की बेसिक्स क्या है और क्या क्या वो वाली चीजें जो आपको पहले आनी चाहिए इससे पहले कि आप वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट करना सीखें। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइड्स क्रिएट किए हैं, उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम प्रैक्टिकली वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट को सीखेंगे। तो ये इसका पार्ट 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्री रिक्विजिट्स की, मतलब कि वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट सीखने से पहले वो कौन सी चीजें जिनके बारे में आपको पहले सीखना चाहिए, जो कि आपको इस चैनल पर भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो पहली चीज है वो है कि HTML, CSS एंड jQuery। तो मतलब अगर आप वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट करना सीखना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको ये तीनों चीजें आनी, इनके बारे में इनको इस्तेमाल करना, इनके क्या क्या यूजेजेस हैं वो आना बहुत जरूरी है। तो हमारे चैनल पर जो हमारी सीरीज है वेब डेवलपमेंट बेसिक्स की, उसमें आपको HTML, CSS और jQuery तीनों के क्रैश कोर्सेज मिल जाएंगे जो ऑलमोस्ट 1 आवर ईच है। आप उसके जरिए इनको आसानी के साथ सीख सकते हैं। बेसिक्स आनी चाहिए, बहुत ज्यादा एडवांस आने की जरूरत नहीं है। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए HTML, CSS और jQuery के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो है PHP, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्डप्रेस जो है वो PHP पर मुश्तमिल है, मतलब PHP में क्रिएट किया गया है इसको। और दूसरी जो इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरती है वो ये है कि आप इसमें ना सिर्फ प्रोसीजरल बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों चीजों को लेके या अलग अलग या इकट्ठा लेके चल सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको प्रोसीजरल PHP आती है जिसमें आप सिर्फ फंक्शंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स क्रिएट करके उनको इंक्लूड कर सकते हैं, देन यू आर गुड टू गो विद प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल। आप इसकी मदद से भी आसानी के साथ प्लगइन्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन PHP आती है तो वेल एंड गुड, आप इसको भी लेकर चल सकते हैं। मैं इस सीरीज में आपको दोनों तरीकों से एक्सप्लेन करूंगा चीजें कि कैसे काम करती हैं, लेकिन फाइनली जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जिसमें हम कुछ प्लगइन्स डेवलप करेंगे तो उसमें डेफिनेटली वी विल टेक सीरियसली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो दोनों आपको आती है तो गुड है, प्रोसीजरल आती है तब भी इट्स फाइन, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको आती है तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जो थर्ड चीज है वो है वर्डप्रेस बेसिक्स।
खैर, जो PHP के दोनों तरीके हैं, जो PHP एक क्रैश कोर्स भी मौजूद है चैनल पर, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन PHP की भी कंप्लीट सीरीज चैनल पर मौजूद है। आप उसको देखना चाहें तो एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। तो थर्ड चीज है वो है वर्डप्रेस बेसिक्स, स्पेशली द एडमिन डैशबोर्ड। तो वर्डप्रेस बेसिक्स में आपको एडमिन डैशबोर्ड को यूज करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पोस्ट क्या है, पेजेस क्या है, कमेंट्स क्या है, रिव्यूज क्या है, और सेटिंग्स कैसे करते हैं हम वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसमें आप कैसे थीम्स ऐड कर सकते हैं, कैसे थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं लोकली, लोकल थीम्स और थीम्स फ्रॉम वर्डप्रेस और थीम फ्रॉम थर्ड पार्टी सेलर्स, उनको कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उनको अपडेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें वर्डप्रेस बेसिक्स में आती हैं, ये आपको पहले आनी चाहिए। तो इस पर भी हमारे चैनल पर एक सीरीज मौजूद है जो कि 7 या 8 वीडियो ट्यूटोरियल्स पर मुश्तमिल है। आप उसको एक दफा गो थ्रू कर ले, उसके बाद आपको वर्डप्रेस बेसिक्स काफी सारे क्लियर हो जाएंगे। जो फोर्थ चीज है वो है डेटाबेस। जी हाँ, वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट के अंदर हम डेटाबेसेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन करेंगे। जैसे कि बहुत से ऐसे जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता कि हम वर्डप्रेस के अंदर अपने टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। MySQLi डेफिनेटली जो वर्डप्रेस है वो MySQLi को यूज कर रहा है, तो उसके अंदर जो उसकी अपनी डेटाबेस डिफॉल्ट डेटाबेस क्रिएट होती है, उसके अंदर हम अपने जो है टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके जरिए हम कंप्लीट फंक्शनैलिटी जो कि हम नॉर्मल PHP के अंदर कर सकते हैं वो हम वर्डप्रेस के अंदर भी कर सकते हैं। तो डेटाबेसेस पर स्पेशली MySQL पर हमारी कंप्लीट एक सीरीज मौजूद है जो कि अगेन 8 से 10 वीडियो ट्यूटोरियल्स पर मुश्तमिल। आई थिंक आप उसमें देख सकते हैं कैसे टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं, कैसे डेटाबेसेस क्रिएट की जाती हैं, कैसे क्यूरीज क्रिएट की जाती हैं, कैसे जॉइंस वगैरह लगाए जाते हैं, वो सब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो फिफ्थ जो चीज है वो है वर्डप्रेस कोडेक्स। codex.wordpress.org एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड नॉलेज है वर्डप्रेस के बारे में। मतलब अगर आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं PHP लेवल पर, देन आपको वर्डप्रेस कोडेक्स के बारे में जानना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि वर्डप्रेस कोडेक्स के अंदर आपको पता चलेगा कि वर्डप्रेस के अंदर कौन से ऐसे कोर फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, हुक्स हैं, जिनके बारे में आगे चल के हम देखेंगे, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उनके आपको थ्रू एग्जांपल्स भी मिलेंगी। तो वर्डप्रेस कोडेक्स हमारे पास 2 किस्म की हैं, एक codex.wordpress.org है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी और उसका यूजेज मिलेगा, जबकि एक और वेबसाइट है developers.wordpress.org। वो बेसिकली वेबसाइट है डेवलपर्स के लिए, जिसमें आपको बाकायदा पता चलेगा कि ये फंक्शन है, इसके ये पैरामीटर्स है, और उसके बाद नीचे आपको प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलेंगी। उसमें इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं होगी, लेकिन ज्यादा कोडिंग मौजूद होगी। तो अगर आप एक डेवलपर है तो आप codex.wordpress.org और developers.wordpress.org को जरूर विजिट कीजिए ऑन द डेली बेसिस। एंड द सिक्स्थ थिंग इज आपको कुछ सोशल मीडिया नेटवर्क्स, कुछ वेबसाइट्स के पर अकाउंट होना और उनको यूज करना आना चाहिए, ताकि कहीं पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकें और वहां से मिलने वाले आंसर्स को इंप्लीमेंट कर सकें। अब इनमें मशहूर जो वो 5 हैं, जो कि जिनमें स्टैक ओवरफ्लो है, फेसबुक है, गूगल है, बिटबकेट है और गिटहब है। अब इसमें जो बिटबकेट और गिटहब है बेसिकली ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जहां पर आपको कुछ स्केलेटन, कुछ स्निपेट्स वगैरह वर्डप्रेस से रिलेटेड मिल जाएंगे। और गूगल से डेफिनेटली जो भी बंदा वेब से रिलेटेड है या जो भी बंदा इंटरनेट से रिलेटेड है वो गूगल के बारे में जरूर जानता होगा। ये गूगल एक सर्च इंजन है जहां से हम डिफरेंट चीजों को सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक सोशल मीडिया नेटवर्क है, जो लोग भी इंटरनेट यूज करते हैं मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, दे ऑलरेडी नोज कि व्हाट इज अ फेसबुक। और वहां पर काफी सारे ग्रुप्स हैं, पेजेस हैं, स्पेशली वर्डप्रेस का अपना ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा PHP के ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और उनके आंसर ले सकते हैं। फिर स्टैक ओवरफ्लो, मैं बताता चलूं, स्टैक ओवरफ्लो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल क्वेश्चन आंसरिंग जो है पोर्टल है। यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, आपके क्वेश्चंस को अपवोट मिलते हैं, डाउनवोट्स मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, जिसकी बेस पर आपका एक लेवल भी बनता है। प्लस स्टैक ओवरफ्लो पर अगर आप ज्यादा रिप्लाई करते हैं लोगों को, उनके आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं, तो ये भी एक किस्म का आपका पोर्टफोलियो बनता है। सो स्टैक ओवरफ्लो, बिटबकेट एंड गिटहब पर अगर आप अकाउंट बना लेते हैं
और वहां पर हेल्प करते हैं लोगों की, तो डेफिनेटली दिस विल बी काउंटेड एज योर पोर्टफोलियो। तो ये हैं कुछ प्री रिक्विजिट्स जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट। तो प्री रिक्विजिट के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि मैं आपको आज के ट्यूटोरियल का एजेंडा बताऊंगा कि आज के ट्यूटोरियल में हम क्या कुछ चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहली जो चीज हम सीखेंगे वो ये है कि 3 मेजर कंपोनेंट्स टू वर्डप्रेस, कि वर्डप्रेस के कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं और उनकी क्या फंक्शनैलिटी है और वो क्या काम करते हैं। फिर हम देखेंगे कि व्हाई वी मेक प्लगइन्स, कि हम प्लगइन्स बनाते क्यों हैं, इसकी रीजन क्या है, क्यों हम प्लगइन्स बनाते हैं। फिर हम देखेंगे व्हाट इज अ प्लगइन, मतलब प्लगइन बेसिकली होता क्या है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो है हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्लगइन स्टेप बाय स्टेप, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक सिंपल प्लगइन क्रिएट करना इसी ट्यूटोरियल में सिखाएंगे। तो ये है हमारे 4 पॉइंट्स जो कि आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, 3 मेजर कंपोनेंट्स टू वर्डप्रेस। जी, तो कौन कौन से वो 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है कोर कंपोनेंट। कोर कंपोनेंट से मुराद ये है कि वर्डप्रेस के अंदर जब भी फोल्डर स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं उनमें जो 3 फोल्डर स्ट्रक्चर है उनमें हमारे पास WP एडमिन है, WP कंटेंट है और WP इंक्लूड्स है। ये 3 ऐसे फोल्डर्स हैं जो कि कोर कंपोनेंट्स हैं वर्डप्रेस के। इनमें से WP एडमिन और WP इंक्लूड्स ऐसे 2 कंपोनेंट्स हैं जिनको आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना, मतलब इनमें लिखा हुआ कोड आपने किसी सूरत में मॉडिफाई नहीं करना टू मेक चेंजेस इन योर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। इसकी रीजन ये है कि जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो अगर आपने कोई चेंजेस WP एडमिन के फोल्डर के अंदर मौजूद जो फाइल्स है उनमें किसी में चेंज किया है या आपने WP इंक्लूड्स के अंदर मौजूद किसी फाइल में कोई चेंजेस किया है तो वो चेंज जो है वो ओवरराइड हो जाएगा जैसे ही हम वर्डप्रेस को अपडेट करेंगे। तो ये है कोर कंपोनेंट। नेक्स्ट जो चीज आती है वो है थीम्स। अब जो थीम्स हैं वो रिजाइड करते हैं WP कंटेंट के फोल्डर के अंदर। सो ये जो है ये यूजर का फोल्डर होता है, इसमें यूजर से रिलेटेड तमाम चीजें होती हैं। इसी WP कंटेंट के अंदर एक फोल्डर होता है थीम्स का। उस थीम्स के फोल्डर में हम जो है वो थीम्स को इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस की बेसिक्स के बारे में पता है तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता होगा कि WP कंटेंट के अंदर जो थीम्स का फोल्डर होता है उसके अंदर हम थीम्स इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों जो थीम्स हम इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस WP कंटेंट के फोल्डर के अंदर, वो थीम्स के फोल्डर में हम उनका फोल्डर क्रिएट करते हैं उस थीम का और फिर उसके अंदर हम उस थीम को इंस्टॉल करते हैं। तो फिर जो भी कस्टमाइजेशन करनी होती है हम उस थीम्स के फोल्डर के अंदर मौजूद जो थीम होती है उसके अंदर चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट जो WP कंटेंट के अंदर फोल्डर मौजूद होता है वो है प्लगइन्स का फोल्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन्स का ये फोल्डर है क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम इसी प्लगइन्स के फोल्डर को यूज करते हुए अपने प्लगइन्स को क्रिएट करेंगे। जितने भी हम इस सीरीज के अंदर प्लगइन्स क्रिएट करेंगे या प्लगइन्स क्रिएट करने के बारे में सीखेंगे तो वो तमाम के तमाम हम इसी के अंदर सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर मैंने यहाँ पर अपनी जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है कंप्लीट उसको ओपन किया हुआ है ताकि आपको मैं वो प्रैक्टिकली दिखा सकूं जो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं ऑफ वर्डप्रेस। उसमें ये देखिए ये WP एडमिन का फोल्डर है, फिर उसके बाद ये WP इंक्लूड्स का फोल्डर है। इसके अलावा यहाँ पर रूट पर आपको काफी सारी फाइल्स मिलेंगी। जब भी वर्डप्रेस अपडेट होती है तो इनको चेंज नहीं किया जाता क्योंकि इसके अंदर बेसिक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें आप जो है वो कोई भी चेंजेस करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में चेंजेस नहीं होती और इनको आप अगर अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन आपने WP इंक्लूड्स और WP एडमिन फोल्डर्स को चेंज नहीं करना, ये आपके कोर कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद आपके पास है WP कंटेंट का फोल्डर। इसके अंदर आपके पास जो 2 मेजर फोल्डर्स हैं वो हैं प्लगइन्स का फोल्डर और थीम्स का फोल्डर। तो वर्डप्रेस के अंदर जब हम थीम डेवलप करते हैं या थीम को ऐड करना चाहते हैं तो वो थीम्स के फोल्डर में करते हैं। हमने ऑलरेडी एक सीरीज क्रिएट की हुई है वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की, तो उसमें हमने जो थीम डेवलप की थी वो इस थीम्स के फोल्डर में ही की थी। उसके बाद हम जो इस सीरीज में सीखेंगे वो है प्लगइन डेवलपमेंट, वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट। तो वर्डप्रेस प्लगइन्स डेवलपमेंट हम जो इंस्टॉल करेंगे, जो क्रिएट करेंगे अपने प्लगइन्स, वो इस फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। तो ये है 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ वर्डप्रेस। WP एडमिन कोर है, WP इंक्लूड्स कोर है और इसके अलावा प्लगइन्स और थीम्स के ये जो फोल्डर्स हैं ये हमारे
3 मेजर कंपोनेंट्स हैं ऑफ वर्डप्रेस। तो 3 मेजर कंपोनेंट्स के बारे में आपको अब पता चल गया होगा। जो नेक्स्ट जो चीज है, व्हाई वी मेक प्लगइन्स, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका आंसर है कि हम जो है वर्डप्रेस के प्लगइन्स क्रिएट करते हैं टू मेक चेंजेस और टू ऐड फीचर्स, या फीचर्स ऐड करने के लिए, चेंजेस ऐड करने के लिए आपकी जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है, वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसके अंदर। अब नो डाउट हम डायरेक्टली उस फाइल के अंदर जो कि वर्डप्रेस ने हमें एज अ कोर फीचर प्रोवाइड किया, हम उसके अंदर जाके चेंजेस कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि वो चीज रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जैसे ही वर्डप्रेस अपडेट होगी आपकी वो चेंजेस जो है वो खत्म हो जाएंगी। इसलिए हम जो है वो प्लगइन्स क्रिएट करते हैं ताकि हमारी जो चेंजेस हैं वो खत्म ना हो बल्कि इंटैक्ट रहे हमारे अपडेट्स के साथ। हम अपनी वर्डप्रेस को, क्योंकि इसमें बग्स वगैरह आते रहते हैं, एरर्स वगैरह आते रहते हैं, वर्डप्रेस में फीचर्स ऐड होते रहते हैं, तो उसके लिए उसकी अपडेट्स आती रहती हैं। तो हम जो है वो प्लगइन्स इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम कोर को टच किए बगैर, कोर फंक्शनैलिटी में कुछ चीज चेंज किए बगैर, हम अपनी जो अपने फीचर्स हैं या अपनी चेंजेस हैं वो वर्डप्रेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकें। सो द बेस्ट वे टू डू दैट इज क्रिएटिंग न्यू प्लगइन्स। अब यहां पर मैं आगे बढ़ने से पहले प्लगइन्स और थीम्स में ये आपको डिफरेंस बताता चलूं कि दोनों का पर्पस सेम है। थीम्स की मदद से हम जो है वो विजुअल अपीयरेंस के साथ साथ हम फीचर्स भी सर्टेन ऐड कर सकते हैं और उनको एक्सटेंड कर सकते हैं और उनको चेंज कर सकते हैं। सेम थिंग हम प्लगइन्स के साथ भी कर सकते हैं। नो डाउट हम प्लगइन्स के थ्रू भी इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं और फीचर्स को ऐड या मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं इनसाइड वर्डप्रेस। तो आपके जहन में आएगा कि फिर थीम्स और प्लगइन्स को अलग अलग क्यों किया गया। इसकी सबसे बड़ी रीजन जो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं, वो सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो वर्डप्रेस की थीम के अंदर हम चेंजेस करते हैं या फीचर्स को ऐड या रिमूव करते हैं, वो थीम चेंज करने के साथ ही वो फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन वर्डप्रेस प्लगइन्स के थ्रू जो फीचर्स, जो मॉडिफिकेशंस आप परफॉर्म करते हैं, वो थीम आप चेंज भी कर दें, अगर वो प्लगइन एक्टिव है तो वो थीम आप जो मर्जी चेंज करें, आपकी वो चेंजेस उसके साथ इंटैक्ट रहेंगी। हाँ, अगर आपने वो चेंजेस उस थीम से रिलेटेड की हुई है, मतलब प्लगइन्स के थ्रू उस किसी स्पेसिफिक थीम के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, देन वो चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं होंगी, क्योंकि मे बी जो न्यू थीम हो उसके अंदर वो वाला फीचर एडिड ही ना हो। तो फिर आप क्या करोगे, फिर वो प्लगइन उसके लिए यूजफुल नहीं रहेगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी मेक प्लगइन्स, टू मॉडिफाई, टू डिलीट चेंजेस, certain features from within the WordPress without touching the core functionality of WordPress. So I'm sure अब आपको पता चल गया होगा why we make plugins. So the next thing is what is a plugin? कि एक प्लगइन जो है वर्डप्रेस का वो क्या होता है, उसमें क्या ऐसी चीज होती है। सो यहां पर शॉर्ट आंसर और प्रिसाइज आंसर ये है कि वर्डप्रेस प्लगइन जो है नथिंग मोर देन अ कलेक्शन ऑफ PHP फाइल्स, jQuery file और JavaScript file and CSS file and other assets like images and fonts etc etc. तो हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन जो है वो कलेक्शन ऑफ PHP फाइल्स है, जिसमें हम PHP फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके एक फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं, एडिट करते हैं या डिलीट करते हैं कि जो कि वर्डप्रेस के अंदर मौजूद है या मौजूद नहीं है। अगर एक सर्टेन फीचर मौजूद नहीं है, आप वो फीचर ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो आप प्लगइन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। सो अ प्लगइन इज अ नथिंग मोर देन अ बंच ऑफ फाइल्स which include PHP files, styling file like CSS files, इसके बाद assets file like images and fonts, and then JavaScript especially jQuery। इसके अलावा भी काफी सारी JS की लाइब्रेरीज को हम यूज कर सकते हैं, लाइक हम Vue.js को भी यूज कर सकते हैं, React.js को भी यूज कर सकते हैं विद इन द plugins to add single page application features inside WordPress. So this is a short and precise answer of what is a plugin. So hopefully आपको समझ लगी होगी कि what is a plugin। अब next जो हम देखेंगे वो ये है कि how to create a new plugin step by step, कि हमें क्रिएट करने के लिए, एक नया प्लगइन क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है
कि आपने अपनी जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है उसको किसी भी स्मार्ट एडिटर में, जैसे मैंने सबलाइम टेक्स्ट 3 को यूज कर रहा हूं, आप इसी तरीके से जो भी आपका फेवरेट स्मार्ट एडिटर है, लाइक VS कोड भी हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस भी हो सकता है, एडिट प्रो भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा स्मार्ट एडिटर है जिसमें आप डायरेक्टली फोल्डर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, आप उसको यूज कीजिए। मैं रेकमेंड करूंगा सबलाइम टेक्स्ट 3 को। उसमें आपने सबसे पहले नेविगेट करना है अपनी WP कंटेंट डायरेक्टरी के अंदर, वहां से आपने ओपन करना है प्लगइन डायरेक्टरी को, और फिर उसके अंदर आपने सबसे पहले एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करनी है जो भी आप प्लगइन को नाम देना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर 3 पॉइंट पर आपने एक चीज गौर करनी है, समझनी है कि आपके जो प्लगइन का नेम है वो यूनिक होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के अंदर बेशुमार प्लगइन्स मौजूद हैं, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन, और अगर आपका नेम उस प्लगइन के साथ कंफ्लिक्ट कर गया तो देयर आर चांसेस कि आपके प्लगइन में ओवरराइड हो जाएगा या आपका प्लगइन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि जब आप प्लगइन क्रिएट करें उसका नेम, डायरेक्टरी नेम भी यूनिक होना चाहिए। आप इसके लिए कोई रैंडम प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं अपने प्लगइन के नाम के साथ जो भी आप फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपने प्लगइन्स के फोल्डर के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली, उसके बाद आपने उस डायरेक्टरी को ओपन करना है और उसके अंदर एक न्यू PHP फाइल क्रिएट करनी है विद द सेम नेम जो आपने फोल्डर का नेम रखा है। मतलब जो भी आपने फोल्डर का नाम रखा है उसी नेम के साथ आपने एक PHP फाइल उस फोल्डर के अंदर क्रिएट कर देनी है, ताकि वर्डप्रेस प्लगइन को समझने में आसानी हो कि ये देयर आर चांसेस कि यही वर्डप्रेस का प्लगइन की मेन फाइल हो सकती है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कुछ नेमिंग कन्वेंशन है। इट इज रिकमेंडेड कि आप जो प्लगइन का नेम है उसमें आप डैश और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई स्पेशल करैक्टर यूज मत करिए, इसको सिंपल रखिए। इसी तरीके से आप जो PHP की फाइल क्रिएट करेंगे उसके नेम में भी डैश, अंडरस्कोर वगैरह यूज करके आप मोर यूजर फ्रेंडली नेम क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस की प्लगइन का। दूसरा, उसके बाद एक और पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि जहां पर आप अपने फोल्डर के अंदर उस सेम नेम के साथ, मतलब जो नाम फोल्डर का होगा वही फाइल का होगा, क्रिएट करेंगे, वहीं पर उसी फोल्डर के अंदर, उसी प्लगइन की डायरेक्टरी के अंदर आप एक index.php फाइल भी क्रिएट करेंगे जिसको आप एम्प्टी रखेंगे, उसमें आप कोई कोडिंग नहीं करेंगे। इट इज वेरी मच नेसेसरी टू प्रोटेक्ट योर प्लगइन फ्रॉम हैकिंग। ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने वर्डप्रेस के प्लगइन को हैकिंग से अगर बचाना चाहते हैं तो आप उसी फोल्डर के अंदर एक empty index.php की फाइल भी जरूर क्रिएट करें, ताकि वो आपके प्लगइन्स को लिस्ट करके ना देख सके कि इसके अंदर क्या कुछ है। वैसे तो लाइव सर्वर के अंदर फीचर्स मौजूद है कि डायरेक्टरी लिस्टिंग को आप प्रोहिबिट भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने प्लगइन लेवल पर भी इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो यह है हाउ टू क्रिएट न्यू प्लगइन स्टेप बाय स्टेप। अब यही चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो दोस्तों, जो स्टेप्स मैंने आपको स्लाइड के अंदर क्रिएट करने दिखाए हैं वही मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, और उसके अलावा भी 2-3 स्टेप्स हैं वो भी मैं प्रैक्टिकली करके आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी कंप्लीट इंस्टॉलेशन जो वर्डप्रेस की है उसको ओपन किया हुआ है। तो यहाँ से मैं नेविगेट करूंगा WP कंटेंट के फोल्डर के अंदर, फिर मैं जाऊंगा प्लगइन्स के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा। सो राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, और यहां पर मैं इसको नाम दूंगा एक यूनिक नेम, pwspk plugin -dev। सो मैंने इसको नाम दिया pwspk plugins -dev, और इसको मैं प्रेस कर दूंगा एंटर। तो ये हमारा जो है प्लगइन का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इस प्लगइन के फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और इसका भी नाम रखूंगा pwspk plugin -dev। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि सेम नेम हो, लेकिन इट इज रिकमेंडेड कि सेम नेम होना चाहिए, ताकि कोई अगर दूसरा डेवलपर देखे तो उसको पता चले कि ये वो रूट फाइल है। अदरवाइज देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स, और जो दूसरे डेवलपर्स हैं उनको समझने में प्रॉब्लम होगी। आपके प्लगइन को अगर कोई मॉडिफाई करना चाह रहे तो उसको प्रॉब्लम होगी उसको समझने में। तो इसलिए ये रिकमेंडेड किया जाता है कि जो फोल्डर का नेम हो वही फाइल का नेम होना चाहिए। तो सेव किया इसको, तो ये हमने सेव कर दिया इनसाइड रूट, और इसके अंदर हमने PHP टैग लगा दिया। अब जो तीसरी चीज मैंने इसमें बताई थी, एक और फाइल क्रिएट करेंगे, उसको नाम रख देंगे index.php, और इसको हमने कुछ भी नहीं लिखना, इसके अंदर आप सिंपली टैग लगा के यहाँ पर कमेंट लगा देंगे साइलेंस इज गोल्डन, ये
नॉर्मली ऐड किया जाता है कुछ इस तरीके से। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना। तो अब जो प्लगइन डेवलपमेंट है वो हमने इस फाइल pws-plugin-dev.php के अंदर करनी है। तो यहां पर इतना काम करने के बाद अगर मैं एडमिन पैनल में जाता हूं, अपने वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में आता हूं और यहां पर प्लगइन्स में आता हूं, तो आप देखेंगे कि यहां पर अभी भी कोई प्लगइन डिस्प्ले नहीं हो रहा। हालांकि हमने स्टेप्स तो फॉलो कर लिए हैं, फोल्डर भी क्रिएट कर लिया, उसके अंदर फाइल भी क्रिएट कर ली, लेकिन प्लगइन यहां पर अभी तक नहीं आया। तो इसके लिए जरूरी है कि ये जो हमने फाइल क्रिएट की है इसके अंदर कुछ डॉक ब्लॉक ऐड करें, कुछ हेडर इंफॉर्मेशन ऐड करें, जिसको रीड करके वर्डप्रेस समझ सके कि हाँ भाई ये एक प्लगइन है। तो हमेशा हमें प्लगइन को ऐड करने के लिए हमें यूज करने पड़ता है कमेंट सेक्शन को, और इस तरीके से हम स्लैश और डबल स्टार के साथ, फिर डबल स्टार स्लैश के साथ हम एक कमेंट ब्लॉक ऐड करते हैं, और कमेंट ब्लॉक के अंदर कुछ प्री डिफाइंड रिक्विजिट्स या प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि एक कुछ वैल्यूज स्पेसिफिक, वो हम ऐड करते हैं, जिसमें से सबसे बेसिक जो जरूरत है वो है प्लगइन नेम कॉलन की। इस प्लगइन नेम कॉलन के बाद हम इसको नाम देते हैं जो भी हम देना चाहें, डेव प्लगइन। तो मैंने इसको दे दिया प्लगइन नेम pwspk dev प्लगइन। सिर्फ इतना लिखने के बाद मैंने जब सेव किया, सेव करने के बाद जैसे ही मैं प्लगइन को रीलोड करूंगा फोल्डर प्लगइन वाले सेक्शन को, तो अब आप देखेंगे कि यहां पर हमारा जो प्लगइन है वो अपीयर हो जाएगा विद द नेम pwspk dev प्लगइन। तो ये देखिए ये अपीयर हो चुका है। अच्छा, इस एरर को आप इग्नोर कीजिए, ये इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी का एरर है, ये भी खत्म हो जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वर्डप्रेस के प्लगइन डेवलपमेंट के साथ। तो आप इस चीज को इसको इग्नोर कीजिए। तो ये देखिए हमारा प्लगइन जो है वो pws dev प्लगइन जो हमने नाम यहाँ पर दिया है उसी के साथ इनिशियलाइज हो चुका है। अब आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, प्लगइन एक्टिवेटेड डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक दूसरी टैब नजर आ रही है डिस्क्रिप्शन की। तो ये क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ऐड करेंगे प्लगइन URI, मतलब प्लगइन की URL कौन सी है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ bestsoftpro.com। तो ये हमारी जो है प्लगइन की URI है। तो यहाँ पर bestsoftpro.com लिखने के बाद मैंने इसको रीलोड किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विजिट प्लगइन साइट लिखा हुआ आ गया। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके चला जाएगा bestsoftpro.com पर। सो नेक्स्ट इसमें है ऑथर। ऑथर में आप उस ऑथर का अपना नाम लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ इमरान कासिम। तो ये लिखा, सेव किया, रीलोड किया, तो यहाँ पर अब बाय इमरान कासिम लिखा हुआ आ गया कि दिस प्लगइन इज डेवलप्ड बाय इमरान कासिम। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी अपनी भी एक या कंपनी की कोई URL है वो भी मैं यहाँ पर ऐड करूं। तो URI करेंगे इसी तरीके से ऑथर स्पेस URI, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा http://perfectwebsolutions.info। ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है। इसको सेव किया, रीलोड किया, तो अब आप देखेंगे कि इमरान कासिम को होवर इफेक्ट आ गया। अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इट विल टेक मी टू perfectwebsolutions.info, हमारी जो वेबसाइट है। उसके बाद हम इसको वर्जन डिफाइन करेंगे कि ये वर्जन कौन सा है हमारे प्लगइन का। वर्जन डिफाइन करना इसलिए जरूरी है कि कल को अगर हम इसको वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर या कहीं पर भी सेल करते हैं तो हम ट्रैक कर सकें कि हमारा ये कौन सा वर्जन है। तो हर वर्जन के लिए हम एक अलग से फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वर्जन 1.0.0 इस तरीके से क्रिएट करता हूँ। तो उसके बाद मैं इसको रीलोड करूंगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं वर्जन 1.0.0 आ गया। इसके अलावा जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्क्रिप्शन, कि आपका प्लगइन करता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, उसको यहाँ पर आप लिटिल डिस्क्राइब कर सकते हैं इन द शॉर्टेस्ट वर्ड। सो मैं कहता हूँ दिस इज अ बेसिक ट्यूटोरियल प्लगइन ऑन ओवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस। ये सिंपली मैंने लिख दी डिस्क्रिप्शन। सेव किया, इसको सेव करने के बाद मैं रीलोड करूंगा तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है। तो ये है डिस्क्रिप्शन और ये है डॉक्स ब्लॉक ऑफ वर्डप्रेस प्लगइन। इसके बाद जो लास्ट है वो है, इसमें आप टैग्स भी दे सकते हैं, सर्टेन टैग्स के जिसकी बेस पर आपका प्लगइन सर्च करना हो, जैसे टैग 1, टैग 2,
या आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं इस तरीके से, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसके बाद आता है जो इसका लाइसेंस। लाइसेंस उस सूरत में आप ऐड करते हैं जब आप इस प्लगइन को या सेल कर रहे हो या आप इसको wordpress.org की रिपोजिटरी पर ऐड करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ GPL वर्जन 2। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ MIT वर्जन है, GPL वर्जन है, लाइसेंस काफी सारे टाइप्स के लाइसेंस उनके अपने अपने फीचर्स हैं। तो यहाँ पर मैं GPL वर्जन 2 ऐड कर देता हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद मैं वापस अपने प्लगइन में आता हूं तो ये शो नहीं होगा, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है। अब मैं इस प्लगइन को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकता हूं और हमारी जो सेकंड टैब है वो भी फुलफिल हो चुकी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पार्ट 1, आज का वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट, जिसमें हमने ये देखा कुछ के वर्डप्रेस प्लगइन क्यों बनाया जाता है, वर्डप्रेस प्लगइन क्या है, कौन कौन से कोर फीचर्स हैं वर्डप्रेस प्लगइन के, मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं वर्डप्रेस प्लगइन के, और हमने एक एम्प्टी स्टैटिक एम्प्टी प्लगइन क्रिएट किया जो कि हम एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल से हम इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स ऐड करना सीखेंगे, इसको वर्किंग में लेकर आएंगे कि एक वर्डप्रेस प्लगइन के साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं, उसमें क्या चीजें हमें लिखनी चाहिए, क्या चीजें नहीं लिखनी चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।